अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू व्लॉग में महविश। कैसे हैं आप सब। तो आज व्लॉग के शुरू में ही आपको इस्लामाबाद की खूबसूरती देखने को मिलेगी। तो ये इस्लामाबाद के प्यारे प्यारे रोड्स हैं और जिसकी हर तरफ आपको ग्रीनरी नज़र आएगी। और अगर आप स्ट्रेस में हों या थके हुए हों तो आप सिर्फ इस्लामाबाद के रोड्स पे घूम लें तो आपकी थकावट और सारा स्ट्रेस जो है वो दूर हो जाएगा। और अगर आपको इस बारिश वाले मौसम में इस्लामाबाद के रोड नसीब हो जाए तो फिर क्या ही कहने। आप यहाँ देख रहे हैं कि कितने खूबसूरत मनाजिर हैं। और इस्लामाबाद में बारिश भी बहुत ज़्यादा होती रहती है, अक्सर व बेशतर ही यहाँ पे बारिश होती रहती है। तो इसलिए यहाँ पे हर तरफ आपको हरियाली नज़र आएगी और ग्रीनरी देखने को मिलेगी। तो आप अगर लॉन्ग ड्राइव पे निकलना चाहते हैं तो इस्लामाबाद के रोड से ज़्यादा अच्छी जगह आपको कोई नहीं मिलेगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं बड़ा ही प्यारा सीन है ये भी। और तो इस्लामाबाद की खूबसूरती आपने देख ली है और यहाँ अब आप हमारे घर की खूबसूरती देख लें। तो सीधा डायरेक्ट हम इस्लामाबाद के रोड से मशीन के पास आ गए हैं, क्योंकि औरतों के पास तो रोज़मर्रा यही काम होते हैं। जैसे ही धूप निकलती है तो फट से जहन में यही आता है कि आज कपड़े धो लेते हैं, क्योंकि 2-3 दिन से बारिश हो रही थी लगातार। तो कपड़े काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए थे और ख़ास तौर पे बच्चों के यूनिफॉर्म थे तो वो धोने थे। और यहाँ मैं आपको ये ब्लीच वाला लिक्विड दिखा रही हूँ। बच्चों ने यूनिफॉर्म जो है बहुत गंदा कर लिया था। बारिश वाला मौसम था कल, तो यूनिफॉर्म पे जो है सारे मिट्टी के दाग लगा के ये लोग आ गई। तो फिर मैंने ये जो लिक्विड है आज डाला मशीन में, ताकि कपड़े जो हैं वो अच्छे से साफ़ हो जाएं। तो एक दफ़ा पहले भी मैंने ये ऐड किया था अपने सर्फ़ के साथ, लेकिन उस वक्त जो है कपड़ों से दाग नहीं उतर रहे थे। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये कितना डलता है और मैंने सुन रखा था कि इससे कपड़ों का कलर जो है वो भी फेड आउट हो जाता है। तो फिर मैंने डर डर के इसका एक ढक्कन डाला था, लेकिन उससे तो कपड़ों की कोई मैल वैल साफ़ कोई नहीं हुई, ना दाग उतरे। तो आज जो है मैंने जब इसके ऊपर देखा तो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि मशीन में जो है आपने आधा कप डालना है। तो फिर मैंने इसमें अच्छा खासा जो है ये लिक्विड डाला, लेकिन वाकई इससे जो पाँचों में दाग थे मिट्टी के वो सारे साफ़ हो गए। तो फिर मैंने कहा ये तो अच्छी चीज़ है, अभी कभी कभार इस तरह के अगर दाग लग जाए तो यूज़ कर लिया करूँगी। लेकिन इससे कहते हैं कि हाथ भी बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो हाथ मेरे वैसे ही आजकल बहुत ड्राई हुए हुए हैं, तो बार बार धुलने की वजह से। तो यहाँ जो है अभी मीरब अपनी स्टडीज़ कर रही है, इसकी ऑनलाइन क्लास थी तो ये अपनी क्लास ले रही है। और बाकी जो है घर के काम धंधे जो हैं आज मेरी बेटियों ने कुछ करवाया, कुछ मैंने ख़ुद किए। और मैंने नाश्ता करते ही साथ मशीन लगा ली, क्योंकि कपड़े काफ़ी सारे इकट्ठे हुए पड़े थे। बहुत ज़्यादा नहीं थे लेकिन यूनिफॉर्म थे, तो इस वजह से उनकी टेंशन थी कि आज अगर ना धुले और कल फिर बारिश हो गई तो फिर क्या होगा। यहाँ आप बखेरे देख रहे हैं कि आज बच्चों ने चीज़ें सेट की हैं। तो आज रबिया का दिल नहीं कर रहा था कि मैं कोई काम करूं, तो उसने इसी तरह जान छुड़ाई है। और यहाँ आप देख रहे हैं चीज़ें फैली पड़ी हैं, अभी झाड़ू भी लगाना था। बर्तन जो है मैंने धो लिए थे और यहाँ सफाई वगैरह भी होनी थी। और कुछ ना कुछ बच्चों ने चीज़ें सेट की हैं और सेट करते साथ ही फिर अपने बैग लेके आ गई हैं। ऑनलाइन क्लास थी तो इतना ये पढ़ती नहीं जितनी अपनी ये बुक्स फैलाती हैं। वशमा आज आपको नज़र नहीं आ रही होगी, क्योंकि वशमा आज घर पे नहीं है, तो आपको नज़र कैसे आएगी। तो उसको उसके बाबा जो है डेंटिस्ट के पास लेके गए हुए थे। उसका दांत का इशू बना हुआ था, काफ़ी टाइम से उसका फ्रंट पे जो दांत है वो गिरा था और वो दोबारा निकला कोई नहीं है। और उसका अंदर से फील होता है कि दांत है गम्स में, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा। तो न जाने किस चीज़ का उसको डर है कि वो बाहर आने का नाम नहीं ले रहा। तो पहले भी एक दफ़ा डेंटिस्ट को चेक करवाया तो वो कहता है कि नहीं, आप इसको कुछ सख्त चीज़ खिलाएं, मतलब कोई फ्रूट्स या सब्ज़ियाँ या ऐसे ही खाए तो वो निकल आएगा। प्रेशर जब पड़ेगा गम्स पे तो वो निकल आएगा खुद ही। तो इसको कट वट लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर जो है 1.5 महीना गुजर चुका है, फिर भी दांत बाहर नहीं निकला। तो आज दोबारा लेके गए हैं, लेकिन फिर डॉक्टर ने वही कहा है कि आप इसको कोई कच्ची सब्ज़ियाँ खिलाएं तो ये निकलेगा, और कट हम नहीं लगाएंगे। आप इसको बच्ची को तकलीफ़ ना दें। लेकिन वो फ्रंट पे है तो काफ़ी टाइम से तकरीबन 4-5 माह हो गए हैं उसका दांत नहीं निकला। तो टेंशन होती है और बुरा भी लगता है। तो फ़िलहाल तो फिर अभी वापस आ गए थे चेक करवा के, लेकिन डॉक्टर ने यही दोबारा से बोला है। तो अब उसे खिलाऊंगी कोई कच्ची सब्ज़ियाँ वगैरह ला करे निकल आए।
वरना बड़ी परेशानी होती है। जब तक उसका दांत नहीं निकलता तो वो स्माइल भी करती है, तो वो मुँह बड़ा अजीब सा लगता है। और बाहर यहाँ मैंने आपको मौसम दिखाया, आज हल्की हल्की जो है धूप निकली हुई है और शुक्र है कि बारिश नहीं है। और इसी से फ़ायदा उठाते हुए, मौसम का फ़ायदा उठाते हुए मैंने कहा चलें आज कपड़े फ़ौरन से धोते हैं, बाकी घर के काम जो हैं वो साथ साथ चलते रहेंगे। और यहाँ जो है बर्तन भी सारे मैंने धो के रख दिए थे, अभी इनको टोकरी में रखना था बर्तनों वाली में। तो वो मैंने रबिया की ड्यूटी लगाई है कि आप ये धुले हुए बर्तन रखो ताकि मैं जल्दी जल्दी कपड़े धो लूँ। और यहाँ इस्लामाबाद में मौसम को कोई पता नहीं चलता, तो पहले कपड़े धो लें ताकि अगर धूप ना भी हो तो चलें, थोड़ी बहुत हवा लगती रहेगी और ये खुश्क हो जाएंगे। लेकिन आज धूप जो है निकल आई थी और आसमान बहुत खूबसूरत लग रहा था। जैसे पौधे और दरख्त वगैरह धुल गए हैं तो लगता है आसमान भी सारा धुला खड़ा है। इतने खूबसूरत बादल थे, वो मैं आपको एंड पे दिखाऊंगी। बड़े ही प्यारा सीन था, ऐसे लगता था कि किसी ने खुद पेंटिंग की है और ख़ुद बादल बनाए हैं। तो ये अल्लाह ताला की एक तख्लीक करदा चीज़ें हैं जो बहुत ही खूबसूरत और हसीन हैं। तो यहाँ जो है कपड़े सारे धुल गए थे, ये आखिरी चक्कर थे जो मैं लटका रही थी। और यहाँ यूनिफॉर्म भी सारे पहले चक्कर में धुल गए थे। और आज वो जो ब्लीच वाला लिक्विड मैंने डाला है तो उससे माशाल्लाह काफ़ी यूनिफॉर्म जो हैं थोड़ा न्यू न्यू हो गए थे धुलने के बाद। तो यहाँ कपड़े मैं लटका रही थी और मीरब जो है मेरे साथ साथ वीडियो शूट कर रही थी। यहाँ वो उसको पौधे दिखाने का बड़ा शौक़ है, वो जहाँ से घूमती है तो पौधों पे ले आती है कैमरा। तो यहाँ एक पौधा लगा हुआ था, इसमें काफ़ी सारे पौधे जो हैं गुछ मुछ हो चुके हैं। एलोवेरा का पौधे भी काफ़ी सारे एक ही इसमें लगे हुए हैं और खजूर भी है और साथ इसी के अंदर एक थोड़ा छोटा सा गुलाब का पौधा है। और वो ये आपको कैप्चर करके दिखाना चाह रही है कि इतना एक सिर्फ डंडी है उसकी, एक टहनी है गुलाब के पौधे की और उस पर भी अब फूल निकल रहा है। ये आपको दिखा रही है, कोशिश कर रही है कि आप लोगों को नज़र आ जाए, लेकिन वो कैप्चर नहीं कर पा रही। लेकिन एंड पे उसने दिखा लिया था। ये इस पे फूल तकरीबन बना खड़ा है और कल परसों तक ये खिल जाएगा। तो ये बेचारी कैनी जो है हमारी फट चुकी है और नया जो है गमले वगैरह हमने लाने हैं, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा कि हम नए गमले लाएं और सारे ये पौधे जो हैं वो शिफ्ट करें। तो हर कोई अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी है, बच्चे अपनी पढ़ाई में और मैं घर के कामों में और मेरे हस्बैंड अपने ऑफिस वर्क में बिज़ी होते हैं, तो टाइम ही किसी के पास नहीं होता। जब एक छुट्टी मिलती है या दो छुट्टियां होती हैं तो उसमें इतने सारे काम होते हैं जो बाहर के करने होते हैं, तो इनकी बारी नहीं आ रही कि नए गमले लेके आएँ और इनको फिर ट्रांसफ़र करें गमलों में। तो ये जो है लीमू का पौधा है, बड़ा प्यारा सा। और यहाँ भी गुलाब के पौधा भी काफ़ी बड़ा हो चुका हुआ है, इस पे भी अब इंशाल्लाह फूल निकलेंगे। पहले भी काफ़ी खिल चुके हैं, लेकिन अब बारिश का पानी लगे तो अब मज़ीद इस पे फूल खिलेंगे। और यहाँ जो है एक मटर लगाए थे रबिया ने, तो वो मटर के पौधे तो जल चुके हैं, लेकिन मटर जो हैं अभी भी पौधे पे सलामत खड़े हैं। वो आपको दिखाएगी। ये भी एक फूल जो है खिलने वाला है गुलाब पे। और ये गमला अभी आपको मीरब दिखाएगी। उस पर ये मटर जो है बिल्कुल बेल जल चुकी है और इस पे मटर जो है अभी भी लगा खड़ा है। एक मटर में तो 2-3 दाने भी खड़े हैं, सूख चुके हैं, लेकिन इसके अंदर ये 2-3 दाने खड़े हैं मटर के। और ये इसकी टहनियाँ और इसकी बेल पूरी खुश्क हो चुकी है और ये तो खैर मटर भी सूख चुका है। और ये हमने मंडी पे भिजवाने थे मटर, लेकिन हम भिजवा नहीं सके, तो ये सारे बेचारे इधर ही सूख गए हैं। और ये एक मटर खड़ा है, अभी हम इसको काश्त कर लेंगे अगर इसके अंदर कोई बीज वीज हुआ तो। तो अब आगे सबसे खूबसूरत सीन मेरी इस वीडियो का। और ये बड़े ही प्यारे आज बादल लग रहे थे, आसमान बहुत खूबसूरत लग रहा था। अब आप देखते जाएं कि अल्लाह ताला की खूबसूरत खूबसूरत तख्लीक करता ये नेचर, ये खूबसूरत बादल और किसी पेंटिंग से कम नहीं लग रहे। बहुत ही खूबसूरत ये वाला व्यू था और दिल करता था कि आज हम लोग छत पे बैठे रहें और ये खूबसूरत खूबसूरत बादल देखते रहें। इतने खूबसूरत ये लग रहे थे, आपको वीडियो में जैसे लग रहे हैं इससे असल में कहीं ज़्यादा ये खूबसूरत थे। और आज इस्लामाबाद का आसमान भी बड़ा प्यारा लग रहा था और बिल्कुल साफ़ सुथरा मौसम था। आज सही सूरज निकला हुआ था, धूप निकली हुई थी। तो ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं।
तो आपके इलाके में भी क्या आज ऐसे ही बादल थे? आप देख के मुझे बताइएगा। और यहाँ देखिए आज कितना खूबसूरत, जहाँ से आसमान पे नज़र पड़ेगी वहाँ से ये खूबसूरत लग रहा है। हर तरफ जो है नए नए डिज़ाइन के बादल जो हैं आज बने हुए हैं और बड़े ही प्यारा आसमान लग रहा था। शायद बारिश हुई, उसके बाद आसमान भी सारा धुला खड़ा है, ये क्या चक्कर है। और यहाँ यूनिफॉर्म आप देख रहे हैं कि आज कितने खूबसूरत लग रही हैं। ये भी साफ़ सुथरे हो गए हैं, सारी इनकी मैल कुचैल निकल चुकी है। और यहाँ जो है वशमा वापस आ चुकी थी और अब जो है ये अपने कारनामे करने पे लगी हुई थी। ये ग्लासेस बना रही थी। आज इनको प्लास्टिक वाले जो स्पून होते हैं वो मिल गए हैं, तो उसको पता नहीं इसने किस तरह इस तरह मोड़ तोड़ के तो इसकी ये ग्लासेस बनाई हुई थी। तो मैंने कहा चलो आपकी ग्लासेस रेडी हो गई, अब ये आप स्कूल लगा के जाना। तो ये देखें, ये वशमा किसी तरह के काम है। कुछ दिन पहले इसको वो जूते बनाने का ख्याल आया, लेकिन शुक्र है कि वो भूल गई है। इसने वो फ़ोम काट के रखा था और उसके बाद इसको भूल गया कि मैंने उसके जूते बनाने हैं। फिर स्कूल गई है तो मैंने चुपके से उनको छुपा दिया, तो दोबारा इसके जहन में नहीं आया, वरना इस तरह के काम करती रहती है। और यहाँ जो है मेरी बड़ी बेटी आज चावल बना रही थी, क्योंकि मैंने कपड़े शपड़े धोए हैं तो मैं थक गई थी और इसकी आज टांग में भी दर्द था। तो उसको गर्म पट्टी मिली नहीं है, तो ये दुपट्टा पाँव पे और टांग पे लपेट के खड़ी है। फिर कहती है खाना मैं बना देती हूँ। मैंने कहा चलो आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ जो है चावल बन रहे हैं, और चावल जो है आसान सी चीज़ है, हर बंदा बना लेता है, लेकिन जो है हर किसी के अपना एक तरीक़ाकार होता है बनाने का। चाहे एक ही चावल हों और मसाले भी एक जैसे हों, लेकिन हर इंसान जो है डिफरेंट तरीके से बनाता है, तो उसका टेस्ट भी डिफरेंट बनता है। तो यहाँ जो है खाना इस वक्त रेडी हो रहा है, खाना बनता है तो हम खाना खाते हैं और मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। उसके बाद जनाब अब इस वक्त मैं चाय भी अपनी इंजॉय कर रही हूँ और साथ साथ वॉइस ओवर कर रही हूँ। और बहुत आज थक गई थी, थोड़ी देर आराम किया तो अब थोड़ी फ्रेश बैठी हूँ। आई होप कि आज के व्लॉग आपको पसंद आएगा। मिलेंगे कल नेक्स्ट किसी खूबसूरत से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।